वो अगर उरे की एक खबर रखे हैं तो हम भी अंदर ही खबर तो रखा है। आरोपी वो चारों अंदर लेके आए हैं, एक आरोपी ने अंदर रख रखो है, यह हमारे सूचना भी आई है। और तीनों आरोपियों ने सुबह लावे हैं बटेऊ की डाल, और बटेऊ की डाल सामने छोड़ के आउन को काम प्रशासन करे है। एविडेंस हम दे देंगे तो सरकार को पैसा क्या नियम कर ले हैं भाई, अभी सारो सौदो ही हम पकड़ा देंगे उनने, तो फिर हम ही न्याय कर देंगे, उनकी जरूरत कड़ागी। भारत का जो समाज है वो पुरुष सत्तात्मक समाज है, और वही मानसिकता यहाँ की पुलिस की भी है। पुरुष सत्तात्मक समाज जो है उसमें महिला को इंसान न मान के, और महिला को ये मानते हैं वस्तु। चिरावा में खुल गया सबसे बड़ा टाइल्स हब, आरडी स्टोन गैलरी। अपने सपनों के घर व ऑफिस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ मिलेंगे आपको सबसे बेहतरीन और यूनिक स्काइप टाइल्स, सैनिटरी, किचन सिंक, स्टेप रेजर, इसके साथ ही टाइल केमिकल, ग्रेनाइट स्लैब। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिड़ावा। राम मेरा नाम मैं सोनू पूनिया और आप फिलहाल मौजूद हाँ पिलानी शहर के अंदर। उरे के कि 5 दिनों थान सब ने पता है देखता रहे हो न्यूज़ वगैरह कि 5 दिनों लगातार एक धरनो प्रदर्शन चल रहा है। उनके बीच में आज आप मौजूद हाँ आप बात करांगा कि इन्हें 5 दिन होगा धरने का ऊपर बैठा, इनकी के सुनवाई अभी तक हुई है और के पूरा मामलो इनको है। बस सारी बातचीत आप करांगा, कहूँ ये मिल चुके हैं सारी बात आप जो अपने बीच में लोग ही अनु आप करांगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। राम रमेश। हाँ नमस्कार, राम राम। क्या नाम है? मेरो सोमवीर आज़ाद नाम है, भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ तहसील अध्यक्ष हो। तो भाई साहब ये मामलो कितना दिनों थे और आज धरने का आज 5 दिन बीतने जा रहे हैं। लगातार 3 तारीख से धरना चल रहा है और मेरा 5 जो साथी हैं वह अभी भूख हड़ताल पर लगातार हैं, और 2 साथी काल उनकी ज़्यादा तबीयत डाउन भी हो गई थी, और कुछ प्रशासन से हमारी सहमति बनी जो मुद्दा लेके कि बीमैन तो आरोपी जो गिरफ्तार हैं उन्हें लेके आ रखे हैं। बाकी प्रेस नोट अभी जारी करी, ये बात है मन आश्वासन दिया, तो हमने भाई प्रशासन को भी अधिकारी को भी हमने सम्मान रखे इन बातों को लेके। तो 2 हैं कि कर दी, और एक ने जो हमारा जो जिला अध्यक्ष है झुंझुनू को, उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई, तो उसको सामने पहले चिड़ाव भर्ती करवाए और चिड़ाव से रेफर हमने उसको करवा दिया। हाँ झुंझुनू रेफर। मतलब भूख हड़ताल पे बैठने के कारण इतनी ज़्यादा तबीयत खराब? हाँ भूख हड़ताल बैठने से इसी, क्योंकि हमने यहाँ बस ओनली फॉर पानी तक हमने पिया है, और मेडिकल टीम आती है शाम को, हमारा जो मेडिकल है वो करती है कंटिन्यू। जो मेडिकल टीम? हाँ बिल्कुल आती है। तो ये मामलो कितना के दिन पुराना? ये इसकी FIR हुई थी 5 अक्टूबर को, और आज 7 दिसंबर हो चुके हैं। तो ये मान के चलो मामले को तो 2 महीने से ऊपर का जो समय जो बीत गया, और यहाँ जो पिलानी का जो प्रशासन है वो उनकी बार बार नाकामी हमें नज़र आई। हम यहाँ काल बड़ा आंदोलन करने वाले थे, हमने कॉल भी दी थी, मगर हमने वो चीज़ें की कि उससे पहले हमारे पास पूरा प्रशासन आया चाल के आया कि हमने कार्रवाई की है और ऐसी ऐसी बातें बनी है। तो हमने उनके बीच में रोड़ा बना नहीं समझा कि कल वो ऐसे ना बोल दें कि आप लोगों ने हमें तो सारे दिन यहाँ व्यस्त रखा, क्योंकि उनको भी थोड़ा मामला पुराना भी है ये, और उनको कोई एविडेंस जुटाने में कोई समस्या पैदा ना हो। तो हमने वो काल का स्थित किया है, और अगर आज शाम तक कुछ ऐसे कार्रवाई नहीं होती तो आज शाम तक हमारे भीम आर्मी के जो वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र जी वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं इस धरने में। अच्छा, धरना के अंदर आ रहे हैं। तो जब पहले और धरना के ऊपर बैठा हूँ, पहले प्रशासन होते बात करी हो कि भाई मैं धरना प्रदर्शन है यो करांगा, तो वो बात ने लेके तारी कोई बात हुई कि पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दान दियो? देखो पीड़ित जो परिवार है ना उसने SP तक पेश हो ली, तो कोई कमी तो कौन रही होगी। SP तक पेश होया, SP साहब कन भी जाया, उनके बाद में भी कोई सुनवाई को नहीं हुई। फिर उसके बाद में उस चीज़ का माने पता लग गया कि जो हमारी टीम ने जो पता लग गया, तो हमने उस परिवार से मिलने का जो काम किया, और हमने 9 दिन पहले जब धरने पे हम बैठे थे ना, उससे 9 दिन पहले हमने अल्टीमेट दिया था तहसीलदार के माध्यम, डिप्टी साहब को, कलेक्टर साहब को और SP साहब को हमने अवगत करवाया था, या तो आप शीघ्र कार्रवाई करो, नहीं आने वाले समय में हम आंदोलन करेंगे। और वो कार्रवाई हमने बता के की ऐसे नहीं है। तो प्रशासन लगातार नाकाम रही, और विडंबना रही है। ये झुंझुनू क्षेत्र जो एक शिक्षा की नगरी जो मानी जाती है, और पिलानी क्षेत्र भी बहुत अच्छा एक क्षेत्र रहा है, और इस पर जो कलंक लगाने का जो काम किया ना यहाँ के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ कलंक लगाने का जो काम किया है। और
अगर मेरे जो साथी जो भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं, अगर एक को भी खरोच आ गई तो पूरे राजस्थान की शक्ल चेंज करके रख देंगे। क्योंकि कल भाई साहब का भी ट्वीट आया और वो राजस्थान में आने वाले हैं वर्तमान में, तो वो इस धरने पे भी आ सकते हैं। ये 1-2 दिन में डिले हो जाएगा, मैं बता दूंगा। और ये भाई साहब यहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इस पिलानी की तरह पर पहुँचेंगे। तो इस प्रशासन को ना पसीना कहाँ से निकलेंगे ये उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये बता रही प्रशासन के साथ क्या सहमति रही है? नहीं, हमारी सहमति यही है कि जो आरोपी हैं ना उन्हें गिरफ्तार किया जाए, हमारी यही सहमति है और कोई सहमति को नहीं। जो आरोपी उन्हें गिरफ्तार करे जाओ, उन्हें सजा हो, यही तारीफ। मेन जो मुख्य जो हमारी मांग थी, आरोपी ही उन आरोपी सिद्ध करके और प्रेस नोट जारी कर दो, उसके बाद हमारा दंड उठा लेंगे। अन्यथा भूख हड़ताल आज 5 दिन होगा, अभी तो कुछ ही को नहीं, जिसा था उसा को उसा इतना कतरा रहा, मर जाऊँगा उठ के कौन जाऊँगा। तो ये बता रही बातचीत भी हुई होगी प्रशासन से, अगर 5 दिन थाने धरने पर होगा तो? कल ही हुई थी, उसके आज पूरा दिन, आज दोपहर के शायद करीबन 1:30 बज चुका है, अभी तक हमारी प्रशासन से कोई वार्तालाप नहीं हुई है। 5 दिनों से धरने पर बैठा हो, 5 दिनों धारकन कहा लिया है? नहीं, स्टार्टिंग में हम बैठे थे उस दिन भी आके गए थे वो अपनी फॉर्मेलिटी के साथ में, बाकी कल ही आए थे और बाकी बीच में नहीं आए और कोई बात। कहा लिया है? हाँ बिल्कुल कल ही आए। कल आके भाई के बातचीत है कि जो 2 हैं उन्हें पकड़ के लिया है कि उन्हें ले रहा है? नहीं, आरोपी ही चारों लेके आऊँ ही है, क्योंकि वो अगर उरे की एक खबर रखे हैं तो हम भी अंदर ही खबर तो रखा है। आरोपी वो चारों अंदर लेके आए हैं, एक आरोपी ने अंदर रख रखो है, यह हमारे सूचना भी आई है। और 3 आरोपियों ने सुबह ले आए हैं बटेऊ की डाल, और बटेऊ की डाल सामने छोड़ के आने को काम ये प्रशासन करे है। क्या कारण है अभी? और एक हिसाब से देखा ना तो जो पॉलिटिक्स है वहाँ यहाँ की एक गंदी राजनीति है, एक राजनीतिक दबाव भी है, और दूसरी यहाँ जो है ना वो एक पैसे की पावर है। ये मामला यहाँ उलझता नजर आ रहा है और है भी सत्य ये बात। पैसे की पावर और राजनीति का दबाव है लगातार से। अगर आरोपी अगर ये नहीं होते कि नॉर्मल फैमिली से होते कोई, तो आज तक वो सलाखों के पीछे होते, यही मैं बता देता हूँ। तो ये अब तक जो हमने जो आंदोलन किया है एकदम संविधान के दायरे में अनुशासित तरीके से हमने जो आंदोलन किया है, हमारे साथ सर्व समाज के जो लोग हैं वो यहाँ लगातार इस संगठन में हमारा साथ और समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आज इस बेटे के साथ ये घिनौनी हरकत हुई है, कल हमारे भी घर में बहन बेटे हैं उनके साथ भी हो सकती है। क्योंकि सरकार जिस प्रकार से नारा देती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज भारतवर्ष की सबसे विडंबना की बात है कि बेटियां आज कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर एक मौसम इस पिलानी के क्षेत्र में भी अगर नाइट को अकेली बेटी घूम रही तो उसको भी भय है, क्योंकि दरिंदे हैं ना, दरिंदे वो हर चौक चौराहे पर घूम रहे हैं और ये कहते पुलिस प्रशासन वाला हमारा भय है, हमारा भय कुछ नहीं। जो गरीब जो वंचित जो समाज है उनके अंदर इनका भय है, वो डरते हैं, वो लोग अनपढ़ हैं इसकी वजह से। और जो हमारे जैसे क्रांतिकारी जो साथी हैं, हमारे जो आदरणीय जो हैं, इनको आँख में आँख लगा के जो बात करते हैं ना, जो कॉमरेड साहब ये हमारे बीच में बैठे हैं, इनको तो ये लोग आतंकवादी भी बोलते हैं। इनसे अगर भिड़ने का जो काम करते हैं ना तो उनके पैर कांपने लग जाते हैं। ये बागा के तारो रहेगो कि मान लो कि जहाँ तेज बोल रहे हो कि जो आरोपी उन्हें गिरफ्तार करे, जहाँ थाने टाइम दिए गए है, कितना दिन को टाइम दिए गए? मार्गन आजाद को टाइम है, कल हमारी बात हुई है, उसके बाद में जो हमारी रणनीति है वो तय करके और जो भी हमारी जो कमेटी जो डिसाइड करेगी। क्योंकि हम पहली बात तो यह है कि इस पिलानी को बंद करना को काम करांगा। जो मैंने गढ़ है चुराए है ना, ये गद्दा पूरा लगेगा सारा। मतलब आज को टाइम था ना प्रशासन दियो, अगर आज कोई मामला के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो काल की मतलब ये गद्दा चौक बिल्कुल 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 मैंने आप चौक के ऊपर लग जाएगा, हर रोड जाम हो जाएगा और प्रशासन यह सोच ले कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे। अब सबर को बांध टूट तो जा रहा है, एक भाई की हालत खराब होगी और की भी एक आधी साथी की हालत डाउन होने लग रही है। जल्दी से जल्दी अगर होश में आके काम करेगा तो ठीक है, नहीं किसी प्रकार को राजनीतिक दबाव नहीं चलने देंगे और नहीं चलने देंगे। एक मंत्री की बेटी होती तो 2 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई पूरी कार्रवाई हो जाती है। आज 2 महीना होगा कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मामला का गरीब की बेटी है साहब, कोई साथी कौन बन रहे हो। आज धरना पर सारा बैठा हाँ, सारा सर्व समाज आने ला रहे हो, समर्थन देने ला रहे हो। और मैं भी जो भी संरक्षण दे रहे हो उसे कान खोल के सुन ले। भविष्य के अंदर पूरा दिखने नहीं देंगा, बिल्कुल नहीं दिखने देंगा, टोए खोज नहीं मिलेगा उसको। राम राम भाई। नमस्कार जी, क्या नाम है? रवि मरोड़िया, बीमारी प्रदेश सचिव राजस्थान। तो भाई साहब आप मामले के ऊपर थारो के कहनो कि 2 महीना पीड़ित परिवार है, दर दर के ठोकर खा रहे हैं।
हमारा कहना यही है कि हम 5 दिन से बैठे हैं, अभी परिवार को कोई न्याय संतुष्टिपूर्वक कोई प्रशासन से अभी कोई जवाब नहीं आया। जब तक संतुष्टिपूर्वक से कोई जवाब नहीं आएगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और परिवार को न्याय दिला के लेके जाएंगे और शासन प्रशासन को लास्ट में झुकना पड़ेगा। मतलब कि जब तक दे धरना पर नहीं उठो, जब तक है परिवार ने न्याय नहीं मिला। हाँ, जब तक धरने से नहीं उठेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज 2 महीना की बात बता रहे हो कि 2 महीना पहले FIR हुई थी, तो आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐको कारण क्या है उसका? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव हो सकता है या कुछ प्रशासन किसी चीज़ से लड़खड़ा रहा होगा उनसे। राजनीतिक दबाव, हम तो ये मानना चाहते हैं कि राजनीतिक दबाव है कहीं ना कहीं प्रशासन के। राजनीतिक दबाव बताओ जाए हो रहा है अपने पिलानी क्षेत्र का जो विधायक ही उन्हों भी थे मिले के। हाँ, आए थे, वो भी उन्होंने भी समर्थन किया है। देखो सर, एक बात मैं बताता हूँ, जो स्थानीय जो विधायक हैं वो पहली बात तो हमारे समाज के हैं, और आप ये बात कर रहे हो ना कि उनसे आप मिले, उन्हीं के क्षेत्र में मामला हो गया। हम तो राजगढ़ से चल के यहाँ आए हैं, उन्हीं के क्षेत्र की मतलब ये मामला है, तो हमारी तो नौबत ही नहीं आती। अगर वो ये इतना दिन से लंबा मामला चल रहा है, उनके संज्ञान में भी था, उसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन हम धरने पर बैठे तो वो 5 मिनट आगे बैठ के चले गए। और जिस प्रकार से अगर वो एक आह्वान कर दें कि 10 मिनट आगे वो अगर रोड पे बैठ जाएं तो इस प्रशासन काम नहीं करेगा क्या? और ये तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है। आरक्षण की वजह से जो सिटी रिजर्व है उनकी वजह से वो यहाँ आज के विधायक हैं। अगर ये रिजर्व सीट नहीं होती ना तो वो कहीं दूर दूर तक भी पंची का फॉर्म भी भरने नहीं पाता। बड़ा विडम्बना रही हमारे समाज के लोगों ने। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी ये बात कही थी, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और वो ये बात सत्य भी है। आज भी यही हो रहा है। ठीक है, आप हमारे पास भी बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, और हम काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिसको हमें जो जितना नॉलेज में है, जितना हमें काम किया कर रहे हैं लगातार, हमें बहुत लोग यहाँ ज्ञान दे के चले जाते हैं। ठीक है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। चलो ठीक है, समय निकाल के वो लोग यहाँ आते हैं, ज्ञान दे के चले जाते हैं। बट मैं एक बात बता देता हूँ, जो लोग अनशन पे यहाँ डटे हुए हैं और जो परिवार के जो लोग हमारे साथ हैं, उसके अलावा हमारे पास नाइट को कोई लोकल बंदा नहीं रुकता। ये तो विडम्बना ही तो रही है। और फिर जो लोग ये बता रहे हैं, जो सरे ले रहे हैं कि यहाँ तो राजगढ़ के जो लोग आके बैठ गए, ये वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग इस धरने को ख़त्म करने का जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमारे साथ ऐसी हरकतें हुई थी, हम धरने पर रुके तो किसी साथी यहाँ आ गया और गाली गलौज कर दी, बकवास कर दी, तो हमने ज़बरदस्ती कॉल करना पड़ा प्रशासन को। पुलिस वाले लेके चले जाते हैं, उसके 5 मिनट में आके फिर वो वही बंदा बकवास करता है यहाँ के धरने को। मतलब कि पहले क्या रहा उन प्रशासन ने फोन करने के बाद प्रशासन और ले जाए, फिर भी वो 5 मिनट बाद में वो बंद वापिस आ जाए। हमारे यहाँ समझ में को नहीं आई। और मैं यह बात बता दूंगा, किसी भी साथी का अगर खरोच आ गई तो पूरे पिलानी नहीं प्रदेश की शक्ल चेंज हो जाएगी। ये बात याद रखें यहाँ का जो प्रशासन, और सबसे घटिया जो प्रशासन और पिलानी को मैंने देखो भ्रष्ट प्रशासन है हकीकत में। क्योंकि मैं कुछ समय पहले भी एक FIR के लिए मैं आया थोड़े, मतलब अगर लोकल अगर कोई आदमी हो तो वो FIR दर्ज नहीं करता है, मेरी सच्चाई बात है। वो मतलब इतना ज्ञान देने लगे कि आप एप्लीकेशन कहाँ से लिखवा के लेके आए, वो फलाना। हम जिसने अपराध कर दिया, एक मामूली सा जो एक प्रकरण था, उसको लेके मैं आ गया, उसको सामने दे दिया। पुलिस का काम होता है अगर FIR लेके जाता हूँ उसको दर्ज करना। ये हमें वो ये बात सिखा रहा कि आप एविडेंस ला के दो, आप वो ला के दो, वो ला के दो। हमने ये बता दिया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, उसके बाद में हमें दबड़ाने जो है ना वो इन प्रशासन ने काम किया था। एविडेंस हम दे देंगे ना, एविडेंस हम दे देंगे तो सरकार को पैसा क्या नियम कर ले हैं भाई। अभी सारो सौदो हम पकड़ा देंगे उन्होंने, तो फिर हम ही न्याय कर देंगे, उनकी जरूरत कड़ागी। अगर हम न्याय करा तो ये खुली को कि भाई तुम तारा जीमा वो करो, हम फिर हम करके ही दिखा हैं। सारी चीज़ें हिसाब उनके कने। इस मामले की तो एक एक एविडेंस उनके पास में है, हर चीज़ उनके सामने निकल के, और उसके बाद में भी ये पता नहीं क्यों डिले चल रहा है। तो और भी लोग उरे मौजूद ही हूँ, आप बातचीत करांगा। नमस्कार अंकल। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है तारो? कॉमरेड ओम प्रकाश जारोड़ा। जी, तो अंकल जी ताना कितना दिन होगा उरा धरना? नहीं, मैं आज ही आया हूँ, और ये 4-5 दिन से अखबारों में वो देख रहा हूँ कि पीड़ित के साथ बड़ी अन्याय कर रही है, और पुलिस प्रशासन की मानसिक स्थिति है। मैं जहाँ तक इस मामले को समझा हूँ, पुलिस प्रशासन की मानसिक स्थिति पीड़ित परिवार के खिलाफ है। यह चीज़ क्या लगी थाने? यह चीज़ क्या? यह चीज़ इसलिए लगी कि 5 अक्टूबर को FIR दर्ज पोस्को एक्ट के अंदर हुई, और पोस्को एक्ट के अंदर 24 घंटे में गिरफ्तारी करना निहायत ही ज़रूरी है।
ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर भी आज तक 2 महीने से ऊपर हो गए। 24 घंटा में गिरफ्तार करना हुआ, लेकिन आज 2 महीना होगा, तो एसपी साहब तक भी मतलब परिवार गए है। बिल्कुल गए है। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि इनकी जो मानसिक स्थिति है, इसका कारण और बड़ा है। भारत एक पुरुष सत्तात्मक समाज है। भारत का जो समाज है वो पुरुष सत्तात्मक समाज है, और वही मानसिकता यहाँ की पुलिस की भी है। पुरुष सत्तात्मक समाज जो है उसमें महिला को इंसान न मान के, और महिला को ये मानते हैं वस्तु, उपभोग की वस्तु। इस वजह से ये लोग इसकी अरेस्टिंग नहीं कर रहे। तो ई बागा के कार्रवाई रखी अगर थारी मतलब कि भाई साहब अपन बतायो कि आज तक को प्रशासन टाइम दियो है, तो आज अगर थारी सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या अल्टीमेट तरह का यहाँ की जो कमेटी है वो अपना फैसला करेगी, और कमेटी जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। हमारी तरफ से फैसला ये है कि शासन प्रशासन को या तो रोड जाम या थाने का घेराव, ये 2 चीज़ जब तक नहीं करेंगे ये न्याय नहीं देने वाले हैं। तो इतना दिन में तानिया चीज लग है कि भाई इतना दिन अपन उरा बैठा होगा, जब अपनी सुनवाई को नहीं हुई तो ये प्रशासन जो टाइम दे रहे हो पर खरे उतरेगा? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ एक लाल चौक पे नहर आंदोलन का धरना चल रहा है, उसको 2 साल से ज़्यादा हो गए, प्रशासन आँख ही नहीं खोल रहा है। शासन प्रशासन, सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सबको पता है। यहाँ की सीआईडी वाले दिल्ली तक भी समाचार देते हैं, लेकिन उनके पास कोई मिलने के लिए आज तक 2 साल में नहीं गया। 2 साल से ऊपर हो गया धरने को। तो ये इसको तो 7 ही दिन, 6-7 दिन ही हुए। आज धरना चलेगा और संघर्ष करेगा, और यहाँ से कोई गाड़ी लेके, पर्चे बैनर लेके, और यहाँ से पिलानी के चारों तरफ 20-20 किलोमीटर में दलित बस्तियों में जाया जाएगा, और एक बड़े आंदोलन की घोषणा करी जाएगी। ये कमेटी को लेना है निर्णय, मैं निर्णय नहीं सुना रहा, लेकिन ये निर्णय लेना पड़ेगा, और ये निर्णय होने के बाद में ही शासन प्रशासन न्याय देगा। शासन प्रशासन को जब तक सांस बंद नहीं होगा ना, तब तक वो न्याय नहीं देते हैं, क्योंकि वो राज सत्ता के साथ बने हुए। ये है मामला। राम राम। राम राम साहब, तारोगे नाम? मेरा नाम कैलाश दास महाराज है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन है 3 तारीख से भीम आर्मी एकता मिशन राजस्थान शाखा झुंझुनू है, यहाँ की जो टीम है, जिला टीम, उसके नेतृत्व में चल रहा है। आज धरने को 5वां दिन है। मैंने देखा यहाँ की लोकल मीडिया है, उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने एक प्रकाशित अखबार है जो रोज़ आता है, उन्होंने छाप दी कि धरना समाप्त हो गया। कल एक मीडिया वाला ने मेरा नाम लिख दिया, इसके नेतृत्व में चल रहा। फिर पहले एक मीडिया वाला ने, जैसे आप आए हो, आप जाके कि चला दोगे कि फलाने रमेश के नाम से धरना चल रहा है। आज के मुख्य अखबारों में भी ये खबरें प्रकाशित नहीं की जा रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये बैठ कर के डिस्कस किया कि इसके पीछे क्या कारण है। जो दोषी लोग हैं वो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, ये हमने तय कर लिया है। प्रशासन को दबा रखा, ये तय बात है। इसका हम आने वाले समय में उदाहरण भी देंगे किस तरह प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। ये मान लीजिए आप 2 घंटे या 3 घंटे बाद भी इसके लिए आगे का जो हमारी व्यू चक्कर रहेगा वो हम जारी करेंगे। हमारी टीम है, बताएगी पूरी। देखिए, जो घटना है ये पिलानी की नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप कांड मामला है, एक संगीन मामला है। पोक्सो में ये मामला आता है। पुलिस प्रशासन पहले मान रहा था कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, परिवार ने एफआईआर लेट दर्ज करवाई है। अब सब कुछ हमने उपलब्ध करवा दिया उनको। उसके बाद भी इस केस में आरोपियों को गिरफ्तार करने में ढिलाई। इसके पीछे अब ये बोल रहे हैं, कल भी हमारा डेलीगेशन गया था, सब एविडेंस मजबूत कर रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा है यहाँ का प्रशासन कोई इन अपराधियों के खिलाफ काम करेगा। देखिए, हम लाल ये साहब बैठे हैं, कॉमरेड साहब के साथ भी कई धरने दिए हैं। धरनों का नतीजा हमने देखा है। लास्ट नतीजन पे इस तरह से दबाव परिवार पे बना देंगे या साथ वाले लोगों पे बनाते हैं यहाँ का शासन प्रशासन। एक मायने में ये कहूँ कि ये बीजेपी जो सरकार है, अभी 2 साल पूरे हुए हैं, काफ़ी 8वां 10वां धरना होगा यहाँ ज़िले में। सामूहिक दुष्कर्म, हत्याकांड, मर्डर, सब कुछ इसमें हो चुका है। 4-4 दिन धरनों पे बैठते हैं। डेड बॉडी को लेके भी हमने अनशन किए, धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। निचोड़ क्या निकलता है, इस तरह की अपराधियों की पकड़ होती है, कहीं ना कहीं दबा देते हैं।
लेकिन इस मामले में हमने देखा पीड़ित परिवार मजबूत है। कहीं ना कहीं पहले उनके ऊपर दबाव ज़रूर था, ग्रामीण स्तर के वो लोग थे, लेकिन अब वो मजबूत है और उनका भी परिवार की ताकत ही हम लोग हैं, परिवार से ही हम लोग मजबूत हैं। उनका ये कहना है कि जब तक चारों आरोपी और जो भी इस मामले में पॉक्सो के मामले में कहाँ कहाँ इनका सहयोग किया गया पिछले 5 महीने पहले या 1.5 साल में, सभी जो भी आरोपी हैं सभी को गिरफ्तार किया जाए। आपके चैनल से हम ये मांग करते हैं। इसके अलावा प्रशासन ये सोच रहा है कि हम फॉर्मेलिटी के लिए जो भी है एक आध को अपराधी बना के आज अपना प्रेस नोट जारी कर देंगे या जो भी कर देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम उनसे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। वो हमें बरगलाने की या एकता हमारी खंडित करने के काम न करे। जय भीम, जय संविधान साहब। हाँ, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ की जो मीडिया है ना उनके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हमारे बीच में आए लगातार और ये जो बातें थी, जो यहाँ जो आंदोलन जो चल रहा है वो जनता के बीच में आवाज़ पहुँचाने का काम किया। सोनू भाई, आप हमारे बीच आए, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। और आपके जो कैमरामैन हैं उनका भी, मैं सचिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे बीच आकर हमारी बातों को जनता के बीच पहुँचाने का जो काम किया। तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो भाई के चैनल से जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम साथियों को जोड़ें, क्योंकि ये छोटे छोटे जो न्यूज़ चैनल हैं इनको हम बड़ा करें, क्योंकि बड़े जो हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो हमारी बात ना तो देश प्रदेश में पहुँचाने का काम करते हैं और ये हमारे मजबूत स्तंभ है, तो इनको मजबूत करने का वो काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो अन लोगों आप बातचीत करी जो धरना के ऊपर बैठा था, तो अन की पूरी वीडियो ते देखोगे और अन लोगों को जो सुझाव है बहन की बातें पे आप सुनी है, तो ताने के लगा कमेंट में तारी राय है बस ज़रूर बतानी है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ कि मतलब 2 महीना हाँ हूँ इनको जो यो मामलो है यो चाल रहे हो भी इस तक इनकी कार्रवाई नहीं हुई है, क्यों अन धरने के ऊपर बैठना पड़े हो? तो तारी कमेंट में राय है बस ज़रूर बतानी हो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।